व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी की आर्मी डिप्लोमेसी। अरबों की दहाड़, पाकिस्तान में सन्नाटा सन्नाटा। ओ भैया, लेट्स एंजॉय द वीडियो। सर की वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत। जरूर लोग देना चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जगौरा वारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या होती है, आज आप और हम बैठ के थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी दोस्तों, मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये मतलब है कि किस तरीके से फौजों को इस्तेमाल करा जाए डिप्लोमेसी के लिए। जाहिर सी बात है, इसमें विजिट्स होती हैं, इसमें खरीद फरोख्त होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होती है और इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। और ये जो सर्दी का मौका है, सर्दी का मौसम है, यहाँ पे 2-3 बड़ी जॉइंट एक्सरसाइजेज हो गई। इसमें एक्सरसाइजेज हो गई दोस्तों भारतीय सेना की और साथ में एक फॉरेन आर्मी की। और ये एक्सरसाइजेस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो 40-45 लोग हैं, इनके भी 40-45 लोग हैं, कर क्या रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका जियोपॉलिटिकली कितना असर पड़ता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस हुई हैं। दोस्तों, 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन कहाँ है? महाजन है राजस्थान में। और वहां पे मैं भी जा चुका हूं, क्योंकि वहां पे जो भी डिप्लॉयड होता है सबके सब महाजन जाते हैं, पोखरण जाते हैं। मतलब ये इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, या तो आप महाजन पहुंचोगे या आप पोखरण पहुंचोगे, राइट। जो फील्ड फायरिंग होती है वगैरह, तो ये महाजन में इन दोनों ने, यानी कि यूएई और इंडिया दोनों ने मिलकर वहां पे एक्सरसाइज करी है। दोस्तों, ये फर्स्ट एडिशन था यूएई और इंडिया का एक्सरसाइजेस का, यानी कि सेकंड एडिशन भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा। इसमें जायद ब्रिगेड के 45 पर्सनल थे और हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के भी 45 लोग थे। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वो होता है जिसमें कि बीएमपीज, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं और जबरदस्त स्पीड उसके अंदर इन्फेंट्री बैठी रहती है, यानी कि 9 इन्फेंट्री के लगभग सेक्शन से एक बंदा कम वो बीएमपी के अंदर बैठता है। 3 का उनका क्रू होता है और ये लोग जाते हैं, ऑब्जेक्टिव तक ले जाते हैं और अटैक करते हैं वहां पे। तो बहुत जबरदस्त आर्म है इंडियन आर्मी का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो इन्होंने जायद ब्रिगेड के साथ मिलकर एक्शन करा। और एक्शन क्या करा ये भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, जॉइंट सर्विलेंस, कॉर्डन एंड सर्च, रूम इंटरवेंशन, इन्होंने, मैं आपको इसको ना एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैकेन्फ वाले हैं, यहां पे जायद ब्रिगेड वाले हैं, ये जाके रूम इंटरवेंशन कर रहे हैं। ये जाके वहां पे दे आर डूइंग कॉर्डन एंड सर्च, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग। जनरली ये जो काम होता है ना, ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है। ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन का है। महाजन के बीच में ये करना, ये थोड़ी सी विचित्र बात है, क्योंकि जनरली जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की रेपुटेशन है कि वहां पे, पोखरण में तो आपको पता ना न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह ये सब होते हैं। महाजन में इन्फेंट्री भी जाती है, आर्मर्ड, आर्टिलरी, मैक, ये सब जाते हैं, कोर ऑफ इंजीनियर, एवरीबडी गोज टू महाजन। जो भी भारतीय सेना से जिसका हो गया या आपके जो वायुसेना के लोग हैं, सबके सब तो महाजन पहुंचते ही पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई के साथ बैठ के आप पाकिस्तान बॉर्डर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पहली एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का नाम डेजर्ट साइक्लोन। सदा तंसीक एक एक्सरसाइज है 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी। यह भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है और यह एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एक्सरसाइज चल रही है वहां पे 29 जनवरी से 10 फरवरी। सदा तंसीक किसके बीच? सऊदी अरेबिया और इंडियन आर्मी, यानी कि सऊदी लैंड फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हो रही है। ट्रेन भी तो करेगी इंडिया। एक्चुअली एक और बात है कि जब आप फॉरेन आर्मीज को बुलाते हैं ना, अगर महाजन में या पोखरण में अगर आप गर्मियों में किसी को बोलेंगे कि दिन में आप एक्सरसाइज करो, तो फिर वो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, इतनी गर्मी है। इट क्रॉसेस 50 डिग्रीज, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो कर चुके हैं वहां पे। आई नो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं 1994, 1995 मैं दोनों साल महाजन गया था। एक बार सर्दियों में, एक बार 94 में गर्मियों में और 95 में सर्दियों में। मैंने खुद भी अपनी यूनिट के साथ एक्सरसाइज, ह्यूमिडिटी भी बहुत हो जाती है ना, तो गर्मी वाली तो बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब होता है, टेम्परेचर्स आर वेरी बैड। इसलिए इनको इनवाइट करा है कि सर्दियों में करो। चाहे आप सऊदी अरब को, यूएई को, वो भी डेजर्ट का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और उसमें एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाती है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। बाहर का टेम्परेचर दोस्तों 50 डिग्री, जो कि अपने आप में बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, राइट। लेकिन टैंक का जो सरफेस टेम्परेचर है या व्हीकल्स का सरफेस टेम्परेचर है, वो 70 डिग्री से ज्यादा होता है और बढ़ जाता है। इट क्रॉसेस 70 डिग्रीज, इट इज दैट हॉट। तो सोचने वाली बात है कि सर्दियों में क्यों एक्सरसाइजेस हो रही हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों, यहां पे भी सऊदी अरब के 45 और इंडियन आर्मी के 45 लोग
और सऊदी अरब की तरफ से सऊदी लैंड फोर्सेस, जैसा मैंने आपको बताया, भारत की तरफ से ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एलीट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की, इन लोगों ने वहां पे जाके एक्सरसाइज करी। और फिर एक्सरसाइज कौन सी थी आप सोचिए। इन सब के पीछे बहुत बड़े हिंट होते हैं, एनालाइज करने वाली बात है भाई। ये जो एक्सरसाइज इन्होंने करी है, फिर से स्नाइपर फायर, कॉर्डन एंड सर्च, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, इन्होंने ये सारी एक्सरसाइजेस करी हैं। रूम इंटरवेंशन, एक तरह से यानी कि इन्होंने महाजन के अंदर, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था या मैंने नहीं देखा, इन्होंने यानी कि इंडिया ने रेगिस्तान के बीचों बीच रेगिस्तान के इन्होंने एक एरिया बना दिया, एक पूरा एरिया बना दिया घर जैसा। कई सारे घर बना दिए इन्होंने इंडियन आर्मी ने बीच में, क्योंकि आपको रूम इंटरवेंशन करना है, आपको घर के अंदर तो जाना ही है। आप रेगिस्तान के बीच में थोड़ा ना रूम इंटरवेंशन करेंगे। उसके लिए रूम तो होना चाहिए, घर होना चाहिए, पूरा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यानी कि इन्होंने पूरी एक चीज बनाई होगी वहां पे 100%, और वहां पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं आपको पता है? ये खास चीज कब होती है? दिस इज नॉट टैंक वॉरफेयर, दिस इज नॉट आप ये लगा लीजिए कि कन्वेंशनल वॉरफेयर। ये इनको सिखा रहे हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, ये इनको सिखा रहे हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, ये इनको सिखा रहे हैं एंटी टेररिस्ट ड्रिल्स। ये हो रहा है वहां पे, कोलैबोरेशन हो रहा है। सऊदी से हम सीख रहे हैं, हम सऊदी से सीख रहे हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, महाजन इज जनरली द प्लेस जहां पे आप देखेंगे कि एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी हैं, और यहां पे इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर गनशिप्स भी हैं, इन्फेंट्री वहां पे फायर कर रही है, और बड़े हथियार महाजन में, बिग वेपन्स, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले हथियार, वो महाजन पे उनकी फायरिंग होती है। इस टिपिकल टाइप की एक्सरसाइज महाजन में करवाना, इसका मतलब कि बड़ा सीरियस दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। मतलब जिस टाइप की ये लोग ड्रिल कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रिल नहीं है, बहुत बड़े टोटली डिफरेंट। दोस्तों 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी, यानी कि आज 1 फरवरी है, आज वो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। और आपको पता है कौन गया है? इजिप्ट। इस एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन, और वहां पे गई है इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ के बंदे गए हैं इजिप्ट में। और ये बताया नहीं, मीडिया को नहीं बताया कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं। जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल, कुछ तो भी मोटी मोटी बात मीडिया को बता दी है। अब ये लोग गए, ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है ना, पूरा का पूरा, आप यूएई को ले लीजिए सऊदी नंबर 1, आप सऊदी को ले लीजिए नंबर 2, आप इजिप्ट को ले लीजिए नंबर 3। इसमें कॉमनैलिटी क्या है? इस्लामिक कंट्री, मिडिल ईस्ट की कंट्री है। इजिप्ट को आप नॉर्थ अफ्रीका मानो, इजिप्ट इज ऑल्सो प्रीटी मच पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, टेक्निकली स्पीकिंग, ज्योग्राफिकली और नॉर्थ अफ्रीका में। तीनों के तीनों आप लगा लीजिए मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, वैसे देख लीजिए आप। आपको नॉर्थ अफ्रीका कहना है, आप नॉर्थ अफ्रीका कह लो, आपकी मर्जी। अगर आप यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन अ मैप, तीनों के तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तीनों के तीनों का भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। 3 मुस्लिम कंट्रीज, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, राइट, और तीनों के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। ये इजिप्ट में भी देखा पैरा एसएफ वाले भी उनको एंटी टेरर हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये करवाने गए उनको एंटी टेरर ड्रिल्स। दोस्तों मोदी सरकार ने टेररिज्म के खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया, और ये जितने भी अरब देश हैं, ये जब हमारे साथ मिलेंगे, हम इनके साथ मिलेंगे, हम लोग बैठ के इनके साथ खाना खाएंगे, ड्रिल्स करेंगे, रात दिन खून पसीना बहाएंगे, तो एक बनहोमी बनती है, एक भाईचारा बनता है। नो डाउट, दैट इज द एम ऑफ अ मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का बहुत अहम हिस्सा भी है। अब दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल एमएम नरावने, एडमिरल करमबीर सिंह फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल एमएम नरावने फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये कैटेगलन डायलॉग के लिए पहुंच गए ताइवान, तीनों के तीनों। और चाइना को लगी मिर्ची। चाइना को इसलिए लगी मिर्ची क्योंकि चाइना ये कह रहा है कि यार फॉर्मर तीनों चीफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनका ताइवान पे क्या काम है? और चाइना मानता है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है। तो ये हो क्या रहा है दोस्तों? ये हो क्या रहा है? भारत ने सडनली मिलिट्री एक्सरसाइजेस आज से नहीं हो रही कि मैं बोल रहा हूं कि इस सरकार में एक्सरसाइजेस तो ये 50 साल से चल रही हैं। दोस्तों ये मिलिट्री डिप्लोमेसी में चल क्या रहा है? ये बात कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी और देश के साथ, ये नई बात थोड़ा है। रशिया बहुत गए हैं, इंडियन आर्मी कितनी बार रशिया गई है, इंडियन आर्मी कितनी बार यूएस गई है पहले। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस सरकार के बाद फॉरेन एक्सरसाइजेस शुरू हुई हैं, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन जिस लेवल की एक्सरसाइजेस अब हो रही हैं, जितनी तेजी से हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी,
आज की तारीख में जो भी डिफेंस अटैची हैं उनको क्या बोल रखा है कि आप फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, आपका सबसे बड़ा काम है कि आप उन फॉरेन कंट्रीज को कन्विंस करिए कि भारत से हथियार खरीदो। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि बहुत बड़े लेवल 3-4 पर लेवल पे काम हो रहा है। पहली चीज, आपके एम्बसीज अब ये कह रहे हैं कि आपको तेजस चाहिए, आपको पिनाका चाहिए, आपको ब्रह्मोस चाहिए, आप हमें बताइए। ये टॉप एंड वेपन सिस्टम्स है, वेपन प्लेटफॉर्म्स, राइट? नंबर 1 इंक्लूडिंग नेवी। आपको नेवी का कोई शिप चाहिए तो ये अब ये बन गए हैं भारत के पावर प्रोजेक्शन के पॉइंट्स, स्पेशली द डिफेंस अटैचीज। ये नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, हमारी जो जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं देशों के साथ, जो मैंने आपको बताया। नंबर 3, मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत हमारे फॉर्मर चीफ जा रहे हैं, करंट चीफ जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, बातचीत कर रहे हैं और अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में कि लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये सब जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है कि अब दुनिया आपका लोहा मानती है। एक ज़माने में सऊदी अरब को कौन ट्रेनिंग दे रहा था? या तो अमेरिकन देते थे या पाकिस्तानीज देते थे। आज देख लो, पुरानी बात कर रहा हूं। आज देख लो, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। यहां पे ये हो गया है कि पाकिस्तान ने इस बार अपनी एक्सरसाइजेस नहीं करी। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, पाकिस्तान के पास तेल नहीं है टैंक में डालने के लिए, ठीक है? और यही पाकिस्तान था एक टाइम पे सऊदी अरेबिया की ट्रेनिंग ये करवाता था, अमेरिका भी करवाता था, पाकिस्तान भी करवाता था। आप सोचिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क हो गया। और पाकिस्तान ने हर समय भारत को मुस्लिम दुनिया से दूर रखा। भारत ने बोला कि OIC में हमें भी मेंबर बनाओ, पाकिस्तान सबके सामने खड़ा हो जाता था कि नहीं, भारत को नहीं, क्योंकि देयर एम वाज टू डिनाई भारत। पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम 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 करा, खुद आइसोलेट हो गया, डॉलर 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 करा और डॉलर जीत गया। डॉलर जीते, ये पाकिस्तान की जीत गया सबसे उस बड़ी तरीके से। डिप्लोमेटिक और मॉरल हार है। क्योंकि यार साफ सीधी बात है, जो मुसलमान देश है ना, उनको भी पता है कि दोगले लोग हैं ये 2% के लोग नहीं है। इस्लाम का गलत नाम लेते हैं, इस्लाम का गलत फायदा उठाते हैं, बदनाम भी करते हैं। और ट्रेड किसको नहीं पसंद है? वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ ट्रेड किसको नहीं पसंद है? भारत के साथ दोस्ती किसको नहीं पसंद होगी? चाइना भी हमसे कह रहा है कि दोस्ती कर लो। डॉक्टर जयशंकर चाइना को कह रहे हैं कि बॉस पहले ये बॉर्डर वाला मामला सॉर्ट आउट करो, ऐसे दोस्तियां नहीं होती। ये समझ रहे हैं? रोज का छोड़ के ड्रामा पाकिस्तान, छोड़ के पाकिस्तान, एवरी कंट्री इज वेलकम। पॉइंट। इंडिया को डिनाई करते करते आज खुद डिनाई हो चुका है पूरे वर्ल्ड से पाकिस्तान, जो कि अब चल रहा है तेल पे नहीं चल रहा। खत्म होती जा रही है अब वो देश ना तेल पे चल रहा है ना अपने पैसों पे चल रहा है, वो चल रहा है कर्जे पे। भी नहीं चल रहा। हाँ। कर्जे पे चल रहा है। कहते हैं ना कि जब बिल्कुल वेंटिलेटर वाला सीन है उसका इस टाइम और पे। इंडिया आज तरक्की इसीलिए कर रहा है, इंडिया का बोलबाला ट्रेड में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, मिलिट्री ट्रेनिंग में हो, हर चीज में, IT इसलिए क्योंकि सेक्टर हो, इंडिया ने एक विजन लिया है। और इंडिया का वो चीज हमेशा दिखाया कि इंडिया गलत नहीं करता कभी, और इंडिया का माइंडसेट ये है कि तरक्की करे, सब लोग साथ में मिलकर तरक्की करें। चाइना से साफ क्या रखा है, ये बहुत सही बात बोली सर ने कि भैया देखो, नो डाउट चाइना कितना सामान इंडिया में बिकता है यार, हमेशा से। आज भी आप देखोगे चाइना कितना पैसा इंडिया से कमाता है, कितने फोन्स आते हैं आज भी, ओप्पो वीवो ये सब लगा लो भैया, इंडिया में बिकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर हमारे देश के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो नहीं टॉलरेट होगे। और एक बार अगर खुल के बोल देना कि ये ब्रांड के लेने, 2 मिनट में भाई साहब उस ब्रांड की कोई चीज नहीं खरीदेगा इंडिया वाली। 99% लिखवा लो। चाहे मोदी जी ने तो लक्षद्वीप का नाम भी नहीं लिया था, तब वो हिल गया था। यहाँ पर अगर मोदी जी ने साफ साफ कहती ना, दोस्तों रात के 12 बजे के बाद ये कल से ये फोन ये नहीं लेने आपको, वो ओके ओके। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबके साथ मिलके चलोगे ना, वो ट्रेड्स इजीली क्यों हो पाती है दो देशों के बीच में, क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। लेकिन चाइना बार बार ड्रामे करता है तो आ जाता है, फिर बॉयकॉट वाली बात भी आती है, हर चीज़ भी आती है। इंडिया आज इसीलिए फोकस कर रहा है कि हम चीज़ें बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो चाइना पे, और प्लस इंडिया लोगों तक भी सामान पहुंचा सके लोगों। क्योंकि एप्पल एग्जाम्पल एक आईफोन है भाई, एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट जाता है अमेरिका को जाता है ना, अमेरिका के अंदर जाता है। क्यों? एप्पल ने कमाया और वो टैक्स भरेगी, तो आईफोन जब एप्पल वाला टैक्स भरेंगे तो जाएगा यूएसए के पास। यूएसए कमा रहा है, उनकी कंपनी कमा रही है। इंडिया अब असेंबल करेगा तो इंडिया भी कमाएगा, इंडिया के लोग भी कमाएंगे जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेंगे। प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग आज नहीं तो 5 से 10 साल बाद प्रॉपर होने लग जाए, असेंबली नहीं, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स की, सारे फोनों की होने लग जाए ना इंडिया में। तो जो आज चाइना जिस तरीके से पिछले 30-40 साल में डेवलप हुआ है मैन्युफैक्चर कर करके, इंडिया आने वाले टाइम में, आज भी नो डाउट कपड़े बनते हैं इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चर होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, नाइकी से लेकर हर एक ब्रांड के। लेकिन जो इस लेवल पर चाइना मैन्युफैक्चर करता है ना, उस लेवल इंडिया में जितने मैन्युफैक्चर होने लग गए, बस ऐसे तरक्की करेगा इंडिया। और इंडिया का दबदबा तब आप देखना है, ये अभी हम कहते हैं ना इतनी ट्रिलियन हो गई है, इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी, और
इंडिया में वो कैपेबिलिटी है, लोगों में वो कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी तब आती है जब एक इंसान ये कहता है कि नहीं यार मुझे और तरक्की करनी है, मुझे और पैसा जोड़ना है, मुझे और लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, अपने घर वालों को और अच्छा लाइफस्टाइल देना है। आज मेरे पास ये गाड़ी तो 5 साल बाद मुझे ये गाड़ी भी लेके आनी है। ये चीज़ वो ड्रीम्स, वो कहते हैं ड्रीम्स डू कम ट्रू, तभी ट्रू होती है वो जब आप मेहनत करते हो। करते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।